जेई 2027 को लेकर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो एनटीए ने बताया कि उनका नया पैटर्न होगा, यानी कि काफ़ी चीज़ें चेंजेस करने वाले हैं वो। तो उसमें से फर्स्ट चेंज मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके। जो एनटीए ने बताया कि अब एक एग्ज़ाम कैलेंडर है वो नोटिस पहले से आ जाया करेगा। उसमें आपको जो नीट वाले बच्चे हैं, जेई वाले बच्चे हैं, सीयूईटी वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा। डेट वगैरह सब कुछ आपको पहले से पता होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता कर दी जाएंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेज हैं। तो आ जाएगा तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब है, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर बात की जाए 50% बोर्ड की, तो 50% बोर्ड में क्या किया गया है, जैसे कि जेई एनटीए के कुछ जो मिनिस्ट्री से जो न्यूज़ मिली है उसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो चेंजेस हैं उसमें 50% बोर्ड का जो रिलैक्सेशन किया गया है। यानी कि जैसे आपने जेई मैन का एग्ज़ाम दिया तो जेई मैन के आधे 50% जेई मैन का स्कोर आपका ऐड होगा और 50% बोर्ड का स्कोर ऐड होगा आपको एनआईटी कॉलेजेस के लिए या नीट के कॉलेजेस के लिए। तो उसमें क्या है, जैसे कि मान लो आपने कोई जेई मैन का पेपर दिया तो जेई मैन में आपके 300 थे, तो आपका जो परसेंटाइल बना उसका 50% क्राइटेरिया लिए ओनली 50% लिया जाएगा, 50% आपका बोर्ड से। और वैसे ही मान लो आपने मान लो बोर्ड में भी अच्छा किया और जेई में अच्छा किया, फिर तो आपके बल्ले बल्ले। अगर मान लो किसी बच्चे ने बोर्ड में अच्छा कर दिया और जेई में अच्छा नहीं किया तो उसका बोर्ड से रिजल्ट अच्छा होने के चांसेस रहेंगे। अब मान लो किसी बच्चे का बोर्ड रिजल्ट ख़राब होता है, फिर चाहे वो जेई कितना भी अच्छा कर दे तो उसका फिर जेई पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 50% वहाँ से आप जेई बोर्ड दोनों से 50-50% वेटेज लिया गया है। इस वजह से जो दिक्कत होने वाली है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, जो बच्चे एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बोर्ड को टारगेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ जेई को टारगेट करते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सिर्फ जेई को टारगेट करते हैं। तो उनके लिए दिक्कत ये है कि अब उनको स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि बोर्ड में भी रिजल्ट अच्छे से लाना होगा। तभी आप 50% उसका और 50% आपका जेई मेन वाला स्कोर ऐड होके तब आपका फाइनल स्कोर दिया जाया करेगा। उस बेस पे आपको एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो ये 50% का क्राइटेरिया है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो पहले, अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना पहले था ना अभी तक है, तो आगे इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये तो बहुत सारे चैनलों पे बताया है। तो ऐसा कुछ नीट के लिए कर दिया है उन्होंने एज लिमिट, लेकिन जेई के लिए कुछ भी नहीं है। और बात की जाए कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी सेम रहने वाले हैं। 75% क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो भी अभी तक कंसिस्टेंट है, यानी कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आप देखोगे कि ये क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ऑफिशियली अभी नोटिस नहीं आया है। तो ये नोटिस अगर आएगा तो अभी टाइम लगेगा, इसमें 2027 में तो नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। तो अब आप समझ सकते हो, जब बोर्ड का वेटेज ऐड हो रहा है तो इसका वेटेज शायद हट सकता है, क्योंकि बच्चों को जब बोर्ड में अच्छा करना होगा तो फिर इसके लिए उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी 75% क्राइटेरिया वाले की। तो अभी तक तो रिमेनिंग सेम ही है, ये अनऑफिशियल है जो भी है, यानी कि 75% वाला, क्योंकि ये पहले से था, अभी तक ये वैलिड है। तो बात की जाए तो आप 50% बोर्ड वेटेज वाले पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही न्यूज़ है। हो सकता है एनटीए ये वैलिड कर दे से 2027 के पेपर में आपको ये देखने को मिल जाए।